कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीदने के लिए एक बड़ी रकम ली थी। जितनी घर की कीमत नहीं थी उससे ज्यादा कर्ज उनके सर पर चढ़ गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को यह होता है कि वह बाकी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सारा पैसा उस घर पर लगा है। उन्हें कभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाता और ना ही वह इस बारे में कुछ सीख पाते हैं, और इसी तरीके से कई एसेट्स उनके हाथों से निकल जाते हैं। अगर इसके बदले लोग सिर्फ एसेट्स पर ध्यान दें तो उनका फ्यूचर कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। अब उदाहरण के लिए रॉबर्ट की पत्नी के पेरेंट्स एक बड़े से घर में शिफ्ट हो गए। उनका सोचना था कि अपने लिए बड़ा और नया घर लेना एक सही फैसला है, क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी घर लेना एक एसेट लगता था। मगर वह यह जान करके हैरान रह गए कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $8,000 था। यह उनके लिए बहुत ही बड़ी कीमत थी, और क्योंकि वह रिटायर हो चुके थे तो इतना पैसा टैक्स के रूप में भरना उनके रिटायरमेंट बजट के बाहर था। बेशक हम यह नहीं कह रहे कि आप एक नया घर ना लें, बल्कि हम समझाना चाहते हैं कि जितने पैसे से आप एक बड़ा घर लेंगे उतने पैसे आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। आपका एसेट आपके लिए कमाई करेगा और कुछ ही समय के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आसानी से मनपसंद घर ले पाएंगे, और वह भी बिना किसी लोन के। तो अब सवाल यह है कि अमीर और ज्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं, वहीं मिडिल क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसके पीछे भी ना एक वजह है, और कारण एकदम सिंपल है। अमीर एसेट खरीदते हैं जो कि उनका पैसा दुगना करता रहता है। उस पैसे से उनके सारे खर्चे मजे में निपट जाते हैं। और मिडिल क्लास क्या करते हैं? वह तो बस महीने की एक तारीख का इंतजार करते हैं। जब उनकी सैलरी आई तो सारी की सारी सैलरी तो खर्चों को पूरा करने में खत्म हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? और फिर जब सैलरी बढ़ती है तो उस पर टैक्स भी बढ़ जाता है, और उसी हिसाब से बाकी खर्चे भी, और फिर अंत में वही रैट रेस चलती रहती है। कहने का मतलब यह है कि एक कर्ज में डूबा समाज जहां पर हम रहते हैं, मतलब यह कि अपने घर को एसेट समझना ही वह रीजन है जो कि हमें कर्ज के बोझ तले दबाती है। आज यही अधिकतर लोगों की सोच है। अगर सैलरी बढ़ी है तो लोग सोचते हैं कि अब वह बड़ा सा घर ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह अपने पैसे का सही इस्तेमाल लगता है। इसके बदले अगर वह पैसा सही जगह लगाया जाए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि उनका सारा वक्त हाड़ तोड़ मेहनत करने में चला जाता है। अपनी नौकरी को सेफ जोन समझ करके वे उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते, और साथ ही उन पर कर्ज का इतना बोझ होता है कि वह नौकरी छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते। अब जरा खुद से सवाल कीजिए कि आज आप नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं तो कितने दिन आपका गुजारा चलेगा? क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं, अगर आपने सारी उम्र सिर्फ सैलरी के भरोसे ही काटी है और एसेट्स के बदले आपने लायबिलिटीज पाल ली हैं, तो यकीनन आपकी जिंदगी बहुत ही कड़ी चुनौती है। सिर्फ नेटवर्थ के भरोसे आपका काम नहीं चल सकता। नेटवर्थ बताता है कि आपके पास वाकई में कितना पैसा है, चाहे वह गैराज में पड़ी पुरानी कार के रूप में ही क्यों ना हो, अब भले ही वह कार कुछ काम की ना हो। जबकि वेल्थ का मतलब है कि आपके पास जो पैसा है उससे आप कितना और पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एसेट है जिससे हर महीने मुझे $3,000 की कमाई हो जाती है, और हर महीने आपके $6,000 खर्च होते हैं, तो मैं सिर्फ आधा महीना ही अपना गुजारा कर पाऊंगी। तो सोल्यूशन ये होगा कि अपने एसेट से मिलने वाले पैसे को आप बढ़ा दें। जब वह $6,000 आपको मिलने लगेगा तो आप रातों रात अमीर नहीं हो जाएंगे, मगर इस तरह आप वेल्थी होने लगेंगे। अब अगर आप अचानक नौकरी छोड़ते भी हैं तो आपके एसेट्स आपका सारा खर्च कवर कर लेंगे। आप वेल्थी तभी बन पाएंगे जब आपके खर्च आपके एसेट्स की ग्रोथ से कम रहें। चौथा सबक, अपने काम से काम रखें। और इसी के साथ आगे है चौथा सबक जो कहता है कि अपने काम से काम रखें। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चैन मैकडोनाल्ड के फाउंडर रिक रॉक की एक MBA क्लास में स्पीच थी। यह 1947 की बात है। उनकी यह स्पीच बड़ी ही शानदार थी, लोगों को प्रेरित करने वाली स्पीच के बाद जब MBA क्लास के स्टूडेंट्स ने कुछ वक्त उनके साथ बिताने की गुजारिश की तो वह उनके साथ बियर पीने चले गए। बातों बातों में रे ने अचानक एक सवाल किया कि क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ? अब यह बात तो सबको मालूम थी कि वह हैमबर्गर बेचते थे। इस बात पर वह हंसने लगे और बोले कि उनका असल बिजनेस तो रियल एस्टेट है।
क्योंकि मैकडोनाल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझकर किया जाता है। जहां उसकी फ्रेंचाइजी है, वह जमीन भी साथ ही बेची जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी वाले को वह जमीन भी खरीदनी पड़ती थी। तो इस तरीके से यह एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हुआ। तो हमें इसी लेसन को अपनी लाइफ में ग्रहण करना चाहिए। और अभी चौथे सबक में आगे बहुत कुछ बाकी है। जानने के लिए सब्सक्राइब करें आप।